इंडस्ट्री में रहो या ना रहो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो अंधेरे का डर क्या था कि मैं अपने पास्ट को देख के डरती थी हमेशा। आफ्टर बिग बॉस आई एम नॉट हैप्पी। वैसे तो ये चमक धमक की दुनिया बहुत ही अलग है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत ही अलग तरह का माहौल होता है, बहुत अलग तरह के लोग होते हैं। कोई अडाप्ट कर पाता है, कोई नहीं अडाप्ट कर पाता है। लेकिन ऐसे में एक दिन एक खबर आती है कि सोनिया बंसल, जिनको हमने बिग बॉस में देखा था, बहुत ही अलग तरह का अंदाज उनका निकल के आया था और भी कई बार हमने देखा है उनको, वो अब इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। सोनिया हमारे साथ है। तो पहले सबसे तो ये खबर ही जब सामने आई तो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि हम देख रहे थे कि बस आप इंडस्ट्री में और ग्रो कर ही रही थी और नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से देख ही रहे थे लोग। तो ऐसा क्या हुआ सोनिया कि ये खबर इस तरह से सामने आई? पहली बात तो मुझे इंडस्ट्री में रहो या ना रहो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इंडस्ट्री का थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने के लिए मुझे कुछ और भी करना था, जो मेरी लाइफ का मुझे पर्पस दिख रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा और ज़रूरत है उसकी, क्योंकि अभी जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों में जागरूक होने की ज़रूरत है। ठीक है, अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने वही पैटर्न अपनाया कि मुझे अवेयर करना है लोगों को कि जो अज्ञानता में लोग घूम रहे हैं। ठीक है, अज्ञानता क्या है कि जो चमक धमक है इज़ अ लाइक टू फेक। ठीक है, आप जो हो आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो। मैं बोल रही हूँ कि आप कौन हो, तो आप समझ नहीं पाओगी कि मैं अपने नाम से ही बोलोगी। मैं बोलूँ मैं कौन हूँ तो मैं अपना सोनिया ही नाम लूँगी। मैं बोलूँ इस शरीर का आप सिर्फ नाम ले रहे हो सोनिया, आप कौन हो? आप अपने आप को कैसे पहचानोगे? आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानोगे? आप अपने उद्देश्य को कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है ना। ज़रूरी नहीं है ये फेम की ज़रूरत है या फिर कुछ और कर्तव्य ये कितने साल चलने वाला है? आई एम 28, आफ्टर दैट आई थिंक 35, बस उसके बाद इनफ। और मैं बोल रही हूँ कि मुझे वो मिल भी जाता है तो क्या मैं खुश हो जाऊँगी? आफ्टर दैट फिर उसके बाद सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा और क्या काम रह गया, और क्या काम रह गया। मैं कह रही हूँ आप पहले अपने उद्देश्य को समझो। आप वो अवेयरनिंग लेके आओ अपने अंदर कि आप अपने आप को पहचान पाओ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। इस अर्थ पे आने का हर इंसान का एक पर्पस है। ठीक है, और जब पर्पस आपका अलग है तो आप उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? यू गो डायरेक्टली। तो मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। आई एम जस्ट लाइक टू, मैं अवेयर तो बहुत पहले ही मुझे दिखाया जा रहा था, बट शायद एक बच्चे की उसमें मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वो मेरे को टाइम लग गया, कितने साल, 25 साल लग गए उस चीज़ को समझने में। 25 साल लग गए कि मैं एक्चुअल में जो हूँ वो हूँ ही नहीं। ये तो मेरा शरीर है जिसे सिर्फ सोनिया के नाम से जानते हो। मैंने कहा फिर मैं कौन हूँ? जब मुझे अपने आप से मिलने का मौका मिला तब मैंने समझा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इंडस्ट्री की हूँ, ना ही मैं इस जगह की हूँ, ना ही मैं तो बस एक्सपीरियंस लेने आई हूँ। मैं तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेने आई हूँ। मेरी स्टार्टिंग जो जर्नी थी वो एक गांव से थी। ठीक है, मैं गांव में जब रह रही थी तो मुझे बहुत अलग अलग सपने भी आते थे। ठीक है, उन चीज़ों को मेरी मम्मी ने अलग नाम दे रखा था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो 4-5 साल मेरी ज़िंदगी में रहे सपने। ठीक है, और बाद में जब मैं अवेकनिंग हुई तब मुझे पता चला कि वो सपने जो दिखाई दे रहे थे वो मुझे मेरे पास्ट थे, और जो मैं समझ नहीं पा रही थी, उनसे डर डर के भाग रही थी, घर से बाहर निकल जाती थी। मुझे अंधेरे से डर लगता था हमेशा, और वो अंधेरे का डर क्या था कि मैं अपने पास्ट को देख के डरती थी हमेशा। तो मेरी वो सब मुझे पता ही नहीं चला लाइफ में कि मैं क्या ढूंढने के लिए निकली। वो 3 साल की बच्ची जो एक ही जगह ताकती रहती थी, एक ही जगह देखती रहती थी, और उसको अलग अलग चीज़ें जब दिख रही थी तो वो अवेयर नहीं थी कि इसका इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है फिर कॉलेज स्कूल से लेके, फिर मैं कॉर्पोरेट से लेके, फिर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जब आई तब भी एक सवाल ज़रूर चल रहा था कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ। ये मेरे दिमाग में इन 3 सालों में बहुत दौड़ा था। ये 3 साल मेरे ज़िंदगी के ऐसे रहे हैं
कि मैं जब बिग बॉस में भी एंटर नहीं करी थी, तब भी मेरे दिमाग में एक सवाल रहता था कि मेरे पास सब कुछ है, तब भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ अपनी फैमिली की। फिर मैं अपनी फैमिली को बहुत देखने लगी, उनको ऊपर उठाया, जो भी मिलता था मैं उसको ऊपर उठाने की, एडवाइस बहुत अच्छा देती थी, फिर भी मुझे लग रहा कुछ कमी है। फिर बिग बॉस के टाइम पता चला कि मेरे इंट्यूशन ही मेरा पावर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा, जब मैं परेशान होती हूँ या कुछ होती हूँ, मेरे जब आँख ब्लैंक होती है तभी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो आने वाली चीज़ों में है, ठीक है। बट मैं नादान हूँ, क्योंकि कभी मंदिर घर में घंटियाँ की आवाज़ नहीं सुनी, जो स्पिरिचुअल को क्या समझेगी, ठीक है। बस यही जो दिख रहा था वो उसी को मैं सत्य समझ रही थी। जब इंट्यूशन आती थी तो मैं उसको अच्छी आती है तो आप वो सोचते हो वाह वाह अच्छा हुआ। जब आपको कोई इंट्यूशन खराब आती है तो आप सोचते हो, कल्पनाएं बहुत करती हो। सही बोला है कि जो जैसा सोचता है वैसे ही होता है। सोनिया, सोचना बंद करो। तो मैंने उसको कंट्रोल कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचूंगी, क्योंकि वो सत्य हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं सोचूंगी, तो मैंने सोचना डर की वजह से बंद किया। अब फिर भी मैं आफ्टर बिग बॉस आई एम नॉट हैप्पी। फिर मुझे कोई अलग सा ही कोई दिखता है, मुझे ऐसा लगता है ये मैंने कहाँ देखा है बंदा। देखती रह रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग था। तब भी मुझे कुछ दिख रहा था बट ब्लैंक था, ठीक है। मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रही थी। फिर एक टाइम आया कि मैं अपने आप से बात करना चालू कर दिया कि मैं परेशान क्यों हो रही हूँ, क्या चाहिए तुमको। मैंने कहा मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। कि क्या सपने आपके? कि मैंने कहा सपने स्टार बन जाऊँ। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा, ये मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, उससे क्या हो जाएगा। मैंने कहा मैं खुश हो जाऊँगी। कि सच में खुश हो जाओगे? मैंने कहा आई थिंक। तो जो आई थिंक वाला जो क्वेश्चन मार्क लगा था मेरे दिमाग पे, मैंने कहा ये इसका मतलब ये 100% नहीं है कि मैं खुश हो पाऊँगी। तो मैंने कहा अब मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत है। फिर मेरे दोस्त कभी भी मिलते थे तो मैं यही बोलती थी, मैंने कहा मैं यहाँ पे सिर्फ कर्म करने आई हूँ, मुझे भेजा गया है। मैं ऐसे बातें है ना हमेशा करती रहती थी। एक मेरा दोस्त था करीबी, मैं उसको हमेशा बोलती रहती थी, मैं सोनिया नहीं हूँ, मैं तो भगवान की कोई देन हूँ और मैं आई हूँ। और मुझे नहीं पता था, क्योंकि स्पिरिचुअल मैंने कभी समझा ही नहीं था कि कौन हूँ मैं। उसी से स्टार्ट होती है कि मैं थोड़ा सा घर पे ही अकेली रहना चालू कर दिया। मैं हैदराबाद में थी, अकेले, बिल्कुल अकेले। मेरे को है ना लोगों से दूर बिल्कुल भागने लगी, मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया और अलग हो गई। तो मैं फिर बैठी भगवान से बातें करने लगी। फोटो होती थी, मतलब मूर्ति मंदिर अच्छा सा बना रखा था, बातें करने लगी। और उसी टाइम मैं आंख बंद करके बातें करने लगी। आंख बंद करके बातें करना चालू किया। फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं डेफिनेटली कुछ अलग हूँ, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने सर्चिंग चालू किया कि मैं साधना में कैसे बैठूँ। जब साधना में चालू किया तो मेरे को सारे के सारे, पहले तो अपने इस जन्म के जो रिश्ते मतलब इन द सेंस, मेरी तो 28 है, वो 60 70 80 साल के लोग मुझे दिखने लगे, जो शायद मेरे ताऊ जी से भी बड़े थे। वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। और वो कहाँ हैं, किस जगह हैं, वो उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, ठीक है। फिर मैं अपने पापा से बात करूँ, पापा बोल रहे हैं नहीं बेटा, मेरे कौन भाई है। मैंने कहा नहीं, आपके भाई भी हैं कोई और भी। तो पापा कह रहे देख, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हुआ है, मैं और ताऊ जी हैं। मैंने कहा ताऊ जी फ़ोन लगाओ। तो ताऊ जी को फ़ोन लगाया, ताऊ जी बोल रहे हैं हाँ हुए थे, वो तो बहुत 80 साल पुरानी बात है। मैंने कहा ये एग्जैक्टली मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मुझे मिट्टी का घर दिख रहा है, 80 90 साल हो चुके हैं उस बात को। 1 2 बच्चे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, कह रहे हाँ 7 8 साल के वो एक्सपायर हुए थे। वो सब मैंने करवाया, सब कुछ किया, क्योंकि एक्चुअली में इवन क्या होता है कि अपने कुछ पितृ होते हैं, ठीक है। जिस कुल में आप पैदा होते हो उसके पितृ होते हैं, जो कहते नहीं है, जैसे मैं अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है।
उनको जब लगता है कि ये मेरा कुछ कर सकता है तो डेफिनेटली उसी को पिंच करेंगे वो, कि जब तू अपनी फैमिली को कर सकता है, सबके लिए कुछ कर सकता है, तो तू मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो वो हो गया, चलो मेरा हिसाब क्लियर हो गया, भाई तुम्हें भी चाहिए था, तुम्हें भी मिल गया। फिर भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा अब क्या है, जब भी लेट हूँ तभी मेरे सिर पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगे और मुझे सारे पास्ट, मैं भाग रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ, इतना अलग अलग सीन दिखाई देने लगे। जब सीन दिखाई देने लगे तो मैंने थोड़ी टाइटली और साधना चालू कर दी। साधना चालू करी तो मुझे समझ में आया कि मैंने आई हूँ इस धरती पे सिर्फ सीखने। फिर मैंने कहा सीखने आई हूँ, क्या सीखने आई हूँ, कि ये जो जर्नी है, ये चक्रव्यूह जो है, उसमें से पार होना वही सीखना है। जो जीवन आता है फिर मरते हैं, फिर जीवन आता है मरते, इससे निकलना ही जीवन का पूरा समझना ज़रूरी है। मैंने कहा ये तो बात पूरी मुझे भगवान ही समझा सकते हैं। सारे मंदिर जाऊं मैं, 3 महीने 4 महीने मैं ट्रैवल करूं कहाँ, जो पहाड़ों वाली जगह जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर था, सारे फिर मैं 2-3 लोगों से मिली कि मेरी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं बोलूँ कि सबके साथ में ही चीज़ें होती हैं, बट अवेयर नहीं होते हैं, तो उसके बाद इंसान को पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं। जब मेरी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए, मेरे को सारा, मैं छोड़ना चाहती थी, मैं सब कुछ छोड़ के, ना मुझे मम्मी चाहिए, ना पापा चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए, बस एकांत में मुझे बैठना है। वो भी मैंने किया और उठा पटक के मुझे प्रगति यहीं पटक रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि अभी जानना बाकी है। मैंने कहा अब जानना बाकी क्या है, कि तुम जहाँ ढूंढ रहे हो, जिन मंदिरों में भगवान को ढूंढ रहे हो, वो तो आपके अंदर ही है ना। आप किस मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा मंदिर में नहीं है भगवान तो कहाँ है। तो फिर मैं ध्यान में अपने अंदर गई। जब मैं अपने अंदर उतरी तब मैंने देखा कि हम ही है सब कुछ, हमारे अंदर ही भगवान है। भगवान तो सिर्फ निराकार में है, वो हर जगह है, हर कण में है, हर वक्त है। तो जब मैं एक एक चीज़ समझाई, पहले तो उन्होंने मुझे शिवलिंग दिखाई कि शिवलिंग का आकार को देखो। मैंने शिवलिंग के आकार को देख के ये समझ में आया कि आत्मज्ञान के लिए 112 तरीके हैं, जिसमें भैरव तंत्र में बताया गया है। और महादेव ने सिर्फ शिवलिंग 12 ही प्रकट किए, ठीक है। वो दर्शाना क्या चाह रहे थे। फिर मुझे समझ में आया एक एक एनर्जी से भी आप क्रॉस होते हो, तब भी आत्मज्ञान आपको हो जाएगा। फिर मैंने कहा भाई राम जी आपका क्या है लेना देना। चलो हमारे पता चल गया शिव और शक्ति के हम आकार हैं, ठीक है। शक्ति हमारे नीचे है और शिव हमारे ऊपर है, ठीक है। बीच में हमारी आत्मा है और आत्मा ही से जुड़े परमात्मा है, जिसको बोला गया है राम, जिसे बोला गया है विष्णु। अब फिर हमने बहुत अंदर गए। अंदर जब जाते हो तो आपको एक एक चीज़ दिखाई जाती है। शक्ति कहाँ बैठी है, आपकी जगह कहाँ है, और ये कहाँ पर है, इसका मतलब क्या 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 है। फिर जब मैं अंदर उतरी तब मुझे समझ में आया कि एवरीथिंग आपके अंदर है। हम मंदिरों में ढूंढ रहे थे, मंदिरों में सिर्फ एनर्जी काम करती है। एनर्जी ये दिखाने की कोशिश करती है, जिस दिन आप अपने ध्यान में उस जगह बैठोगे तो आपके बॉडी में वो एनर्जी आएगी। जब एनर्जी आएगी तो आपको वो अप करेगी। अपने अपने अंदर 7 चक्रे होते हैं, 7 मतलब जैसे बोलते हैं ना 7 है परत। एक जब नीचे से उठती है कोई, तभी वो ऊपर जा सकती है। तो हमने खूब बैठे, हर जगह बैठे, बहुत बहुत किया मैंने। और फिर मुझे समझ में आया कि शिव जब अंदर है तो मैं बाहर भाग भाग के मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया कि
मैं कुछ नहीं बोलती थी और मैं सिर्फ यहीं बैठी रहती थी, इस जगह जहाँ पे आप बैठे हो, और बस आसमान को ताड़ती रहती थी। जब मैं अंदर से उतर के आई तो मेरी रिमाइंड हुई, मैंने कहा जब मेरे अंदर वो सारी चीज़ें थीं तो मेरे को ब्लैकआउट क्यों किया गया था? भाई भगवान है, भगवान कोई आपके पिता हैं, उनका जवाब देना ज़रूरी है। जो हम भटके हुए इंसान हैं, बताएगा कौन, रास्ता कौन बताएगा? वही बताएंगे ना। मैंने कहा जब मैं 28 साल की उम्र में मैं समझ पाई हूँ कि एक्चुअली मेरा अस्तित्व क्या है, तो मुझे ब्लैकआउट क्यों किया गया? मुझे बचपन से, तो बचपन में मुझे वही थीम दिखाई गई कि मैं लेटी हूँ और बैक ऑफ माइंड जाके मैं सारी चीज़ें पास्ट की देख रही हूँ। फिर अपनी गृहस्थी में मम्मी पापा में अपनी ज़िंदगी निकल रही है। एक टाइम पे मैं शायद 7-8 साल की थी, ठीक है, तो मैं ना छत से गिर गई थी। वो सीन दिखाया गया प्रॉपर, और मैं गिरने वाली थी ऐसे, और आप ऐसे हो जाते हो अचानक। तो वो सीन प्रॉपर मुझे बताया कि तुम गिरने वाले कैसे थे। मैंने कहा मैं शायद ऐसे गिर सकती थी। गिरे कैसे थे? मैंने कहा पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और मैं अपनी छत से, मुझे चोट तो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ, और भाग के और निकली थी कि मम्मी ना देख लें। तो वो क्या था? मैंने कहा हाँ, वो तो ऑलरेडी पहले से ही था, कि छोड़ा ही कहाँ था, भगवान ने छोड़ा ही कहाँ था पहले से ही आपको। आपको तो पहले से ही गोदी में रख रखा था उन्होंने। फिर मैंने ये देखा कि इंसान जैसे कि पास्ट में कुछ गलतियाँ करता है, उसको कार्मिक जैसे बोलते हैं, ठीक है, वो भुगतने के लिए फिर से आता है, ठीक है। जो यहाँ करता है फिर उसको फिर नई जर्नी मिलती है। तो इसके लिए मैंने एक अवेयरनिंग का ये पैटर्न समझा कि लोग अवेयर हों कि वो हैं कौन। अब मैं बोलूँ कि मैं अभी आपको बोलूँ कि आप इस शरीर में हो, बट आप एक्चुअल में अलग हो, तो आप बोलोगे नहीं मेरा नाम तो यही है, मेरा नाम तो यही है। मैं कह रही हूँ आप अलग हो। आप और आपका शरीर अलग है। आप जब शरीर और वो जब फ्रेंड बन जाते हैं तब आपको लाइफ में मिलता है असली डायरेक्शन। वो उसी उद्देश्य पे लेके जाती है जिस उद्देश्य के लिए इसने धरती पे जन्म लिया है। अब मैं 28 तो बर्बाद कर दी है मैंने, और फिर से भागने लगी। अवेकनिंग होने के बाद भी भागने लगी, क्योंकि मैं संसार, ये तो सब झूठा है, ये बनाया हुआ है। फिर भगवान ने बोला बनाया किसने है? ये भी तो तुम्हारी ही करामात है। तुमने अपना ये शरीर भी तुमने ही लिया। मैंने कहा मैंने रचा क्या? हाँ, मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं किया। मैंने कहा कैसे? कि देखो, जब आप एक सोल थे तब आपने ही चुनाव किया था, आपने ही अपनी गलतियों का रियलाइज करके और सारी चीज़ें एक्सेप्ट की थी कि जो मैंने पास्ट में गलती की है उनका सुधार करेंगे और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। तो आपको जो बॉडी चाहिए थी आपने वो चॉइस करी थी। मैंने कहा अच्छा, फिर फैमिली कि वो भी तुम्हारी चॉइस है। मैंने कहा कि देखना चाहोगे? मैंने कहा दिखाओ। जब मैं देखना चालू किया तो मैं 3 महीने की थी मम्मी के पेट में। 4 महीने का बच्चा होता है, 4 साढ़े 4 महीने का, तो सिर आता है, उसके बाद ही उसके अंदर प्राण आते हैं। तो 3 साढ़े 3 महीने की होंगी समथिंग में। तो मेरी मम्मी परेशान थी, कुछ पता नहीं क्या चल रहा था उसकी लाइफ में, वो परेशान थी। और मैंने पूरा ऑब्जर्व देखा, घर देखा, सब कुछ देखने के बाद आई एम एक्सेप्ट कि मैं इसी माँ के अंदर जाऊंगी। तो मैंने कहा ये सब हम चुनाव खुद ही करते हैं, हमें कैसे जीना है, कैसे हमारी जर्नी होना चाहिए, कौन सी माँ होना चाहिए, कौन सी बॉडी होना चाहिए, कैसे कॉम्प्लेक्शन के हम होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव हमारी सोल कर रही है। क्योंकि वो सब सीखने के लिए जो जो उसको। अब मैं एक बार जब मैं साधना में थी तो ब्लैक हो गई थी, मतलब ब्लैकआउट इन द सेंस कि मैं ब्लैंक हो गई थी, आई एम नॉट थिंकिंग, किसी के बारे में नहीं सोच पा रही थी। तो मेरी सिस्टर भी बोली कि तू ऐसी क्यों हो गई? मैंने कहा एक सोच, एक घोड़े पे दौड़ने वाली लड़की जो शांत बैठी है ऐसे नहीं बैठ सकती, कुछ तो प्रॉब्लम है, और जिसको मुझे हल नहीं मिलेगा तब तक मैं शांत नहीं होंगी। तो मैंने कहा मुझे कुछ टाइम का दे दीजिए। तो अभी भी मेरी सिस्टर है, पूछना।
वो सीन मैंने बोला था और रो के बोला था कि अभी मुझे मतलब परेशान मत करना किसी बात के लिए, क्योंकि मैं शांत रहना चाहती हूँ, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। मैंने सारे पास्ट देखे, पास्टों में किसी किसी में मैंने बहुत साधना कर रखी, किसी किसी में मैंने योद्धा टाइप की हूँ। तो मैंने कहा ये बॉडी में इतनी कलाएं कैसे हैं, इस बॉडी में कभी ये वक्त आने पर बच्ची की माँ बन जाती है, कभी वक्त आने पर इसके अंदर से ही कोई प्रकट हो जाता है जो धर्म के लिए, चीज़ों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये है कौन सी? ऐसे ही कोई बंदा भी मिला था उसके सामने। जानना चाहेंगे क्योंकि इतनी बातें आप कह चुकी हैं, हम समझ रहे हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपने, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से दोबारा में इंडस्ट्री की वापसी होगी नहीं होगी, अब आगे का क्या प्लान है कि किस तरह से क्या बदला है? देखो, मैं ये बोलना चाहूँगी, ये सोनिया ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर वो व्यक्ति में अवेकनिंग हो, वो अपने स्ट्रेंथ को जान पाए। मैं कह रही हूँ हर एक वो लड़की और लड़के में वो स्ट्रेंथ है और वो एनर्जी है, वो शक्तियाँ हैं जिसे जगाकर के जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये रत्ती भर होगी। जिसे बोलते ना कि हमारे हिंदुस्तान में अभी जो मोदी जी ने किया वो जायज़ था, अभी वो लोग करेंगे वो नाजायज़ है, क्योंकि हमारे मासूम लोगों को मारे थे, हमने उन पे उन्हीं लोगों को मारा है जिन लोगों ने पागलपन किया था। अब वो लोग करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग चक्रव्यूह तैयार करें। चक्रव्यूह का मतलब समझते हो? दिखावा कुछ अलग, करेंगे कुछ अलग। तो मेरा ये है कि सब अवेयर रहें कि हो सकता है कि आप पे वही लोग नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों में भी वो प्रोटेक्शन होना चाहिए कि आपके घर पे भी कोई बात आ रही है तो आप उस गली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा ऐसा मैं बोलूँगी कि हर वो व्यक्ति में स्ट्रेंथ है, बस वो अपने आप को पहचानने की देर है। क्या है, आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं, ऐसा नहीं कि हर एक जन्म में तुम ऐसे ही रही होगी, परिवर्तन होता है हर एक जन्म में इंसान का। किसी जन्म में आपने कुछ लिया होगा भगवान से, आप जगाओ, जब आप अपने आप को जगाते हो तो आपको वही शक्तियाँ भी आ जाती हैं जो आपने पास्ट में खोई थी। समझ रहे हैं कि नहीं? जो पास्ट की चीज़ें हैं वो क्यों नहीं अब जगाओ? कोई भी चीज़, कहते नहीं है ज्ञान जो है वो कभी ख़राब नहीं होता है। पास्ट में कुछ तपस्या की, कुछ लिया आपने, वो भी ख़राब नहीं हो सकती है। बस इस जन्म में आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। जब आप अब ये जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं बोलती हूँ कि इस अर्थ पे अभी हो आप, कल किसी और अर्थ पे होगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। और जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं, ठीक है, मैं बोलना चाहूँगी, पहले तो उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो एक राज्य से नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, जिसे बोलते हैं ना, युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो युद्ध होता है उसको यही समझ के करें कि ये युद्ध हमारे धर्म के लिए है, और जो धर्म के लिए किया हुआ चीज़ें वो विफल नहीं होती हैं, और जो विफल ना हो तो इसके लिए यही समझना चाहिए कि यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। तो मैं उनकी फैमिली को भी बोलना चाहूँगी, कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि जो भी उन्होंने, चाहे वो किसी के बेटे रहे हों, ठीक है, चाहे वो किसी के पति हों, चाहे वो किसी के मतलब बच्चे हों, उन्होंने इंसान नहीं, उन्होंने योद्धा पैदा किया। तो जो योद्धा पैदा करता है ना वो सर्वश्रेष्ठ होता है, और जो युद्ध में लड़ रहे होते हैं ना वो वीर होते हैं, और जो वीर होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। जो नाश ना हो उसके लिए बस अपने कर्तव्य को समझना चाहिए कि मैं अपनी कंट्री के लिए ये युद्ध लड़ रहा हूँ। ये उसके लिए युद्ध नहीं लड़ रहा है कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए, वो युद्ध हो रहा है उसके लिए, उस धर्म के लिए जो यहाँ पे अधर्म लोग करके चले जाते हैं। और जो अधर्म, चाहे वो 26 लोगों पे किया गया हो, वो चाहे किसी पे भी हो, वो अधर्म था, और वो उन लोगों को मुझे लगता है सज़ा मिलनी चाहिए। और चाहे कोई भी आए अब वो चूका नहीं खाना चाहिए कि अभी तो चलो यही थे, अब पाकिस्तान
लोगों से सपोर्ट लेके आएगा, ठीक है। मैं कह रही हूँ आपको डट के वो मेहनत करनी है, क्योंकि तुम एक नॉर्मल नहीं हो, तुम वही योद्धा हो जो कुल क्षेत्र में लड़ने वाले वो जो वीर को प्राप्त होते हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आया, और मैं 2 लोगों को बातें भी बोलना चाहती थी। मैंने ये देखा है कि मरता कोई भी नहीं है। अभी तो बस मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं लोगों में अवेकनिंग करूँ, और ये वीडियो जोड़ना है उसमें, क्योंकि मैं पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती थी उन आर्मी वालों को जिन लोगों के लिए ज़रूरत है। पहले तो ये है कि ये उन लोगों को ये समझना है कि वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल की तरह ना लड़ें, अपने को एक अलग विचारधारा से लड़ें, क्योंकि वो एक धर्म के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो ना हो तो हम लोग नहीं रहेंगे, इतना क्राइम बढ़ जाएगा, इतनी चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो जब रोक रहे हैं तो हमारा भी हक है कि उनको वो चीज़ें बताई जाएं कि वो एक्चुअल में हैं कौन। वो वही लोग हैं जो लड़ने वाले हैं, जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो उनकी फैमिली को मैं बोलना चाहूँगी कि आप अखंड ज्योत जलाएं, ठीक है। दूसरा है एक शिव जी का महामृत्युंजय हाँ, एक जाप चलता है, वो चलाएं, क्योंकि आपके जितने भी बच्चे हैं, पति हैं, वो वीर हैं, वो नॉर्मल नहीं है, वो वीर हैं। तो उन लोगों के लिए हमें उनकी स्ट्रेंथ को जगाना है। आपको मैंने बोला ना, अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। अवेकनिंग का यही मतलब होता है कि आप पूजा करोगे, प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगा। तो घर वाले जब पूजा करेंगे ना, उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ जागेगी, तो एक बंदा वो खड़ा होके पता नहीं क्या से क्या कर देगा। तो स्ट्रेंथ जगाने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत नहीं है कि हाँ चल रहा है कोई बात नहीं, हाँ वो कर रहे हैं कोई बात नहीं। मुझे दुख होता है, क्योंकि वो ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, और हमारे ही लोग सिर्फ बेवजह मारे जाए तो मतलब नहीं है ना। वो एक वीर को जाए, वो ऐसे नहीं किसी चक्रव्यूह में फंस के नहीं। तो और उन लोगों के लिए भी है जो हमारे बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को भी हम प्रोटेक्ट करें किसी भी चीज़ से। एनर्जी के मामले में गोली का कोई एनर्जी नहीं है, बट आपका एनर्जी बहुत है कि आप किसी को मरते हुए को भी ज़िंदा कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए भी है, मैंने खुद से वो क्रिएट किया है, ठीक है, राम का नाम, कि जब भी हो, कभी भी आपको लगे। देखो, श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बोली थी, हर चीज़ की टेक्निक है। ग्रंथ को समझोगे, चीज़ों को समझोगे। उन्होंने तो आत्मज्ञान के 112 तरीके दिए, ठीक है। एक श्री कृष्ण ने भी तरीका दिया था, बट किसी ने नहीं समझ पाया, ठीक है। कि कोई भी इंसान है, वीर को मतलब लड़ते लड़ते किसी से भी करता है, उसकी स्ट्रेंथ 100 गुनी होती है, और वो कभी भी खुदा ना खास्ता किसी भी पोजीशन पे वो अपना देह भी त्यागता है, वो मरा नहीं है। मैं तो इस देह त्यागने की बात करती हूँ, वो मरा नहीं होता, वो वीर को जाता है। और दूसरा, वो अलग वे पे जाता है, पोस्ट जैसे बनती ना, पोस्ट ऐसे बनती है। तो कभी भी कुछ भी लगे, ठीक है, श्री राम का नाम लें, ठीक है, श्री राम से रिक्वेस्ट करें। और मुझे पता है, मुझे अपनी अंतर आत्मा पे विश्वास है, उन लोगों को शांति और उनको शक्ति ज़रूर मिलेगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सोनिया ने पूरी एक जीवन काल के बारे में बताया कि किस तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, किस तरह से बदलाव अब उनके ज़िंदगी में आया है, और आने वाले दिनों में भी वो किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली हैं। मैं चाहती हूँ कि लोगों बदलें, क्योंकि लोगों में अज्ञानता बहुत है, और वो खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं वो कौन है। वो सिर्फ इतना ही समझते हैं कि आज ये फिल्म इंडस्ट्री में ही एक छोटा सा कैमरे के सामने काम कर लिया तो हम बड़े हो गए। नहीं, मैं कह रही हूँ आप बहुत उससे भी चौगुने बड़े हो। और मेरे लिए तो वो बड़े हैं जैसे कि जो इस संसार के लिए वो उस बॉर्डर पे खड़े हैं। उनके लिए तो बनता है कि हमारी कंट्री उनके लिए प्रे करे, कि उनकी स्ट्रेंथ को बनाए। तो मैं उनके घर वालों को यही बोलूँगी कि आप ऐसा करें, और डेफिनेटली उनको बहुत अलग अलग कहते नहीं एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल। सोनिया के साथ अब हम देखेंगे कि किस तरह से जीवन में और आप सभी के लिए भी क्या बदलाव आने वाला है। कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।